एमसीडी कर्मचारियों ने कोरोना महामारी में अपनी सेवा निरंतर दी, लेकिन एमसीडी के कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में एमसीडी को वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसी के चलते दिल्ली के पश्चिम विहार में न्यू भारतीय सफाई कामगार यूनियन द्वारा केंद्रीय और दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसे यूनियन के अध्यक्ष राजेश बेनीवाल के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में न्यू भारतीय सफाई कामगार यूनियन के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। इस दौरान अध्यक्ष राजेश बेनीवाल ने कहा कि पिछले कई महीनों से एमसीडी के कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिस कारण वह कई बार हड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं करता और न कच्चे पर नौकरी करने वालों को पक्का करता है। इस दौरान महिलाओं ने सरकार से अपील की कि सरकार सभी एमसीडी के कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन दे। इनकलाब इनकलाब, महिला शक्ति महिला शक्ति, हमारी मांगे हमारी मांगे, निगम प्रशासन निगम प्रशासन निगम प्रशासन, हमारी मांगे पूरी करो। रेगुलाइजेशन अभी दो, रेगुलाइजेशन अभी दो, रेगुलाइजेशन अभी दो, हमारा वेतन अभी दो। हमारी न्यू भारतीय सफाई कामगार यूनियन, आप देख सकते हो कि हमें प्रदर्शन बार बार करना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा कोरोना काल जो चल रहा है, दिल्ली की जनता का जो स्वास्थ्य का ख्याल है, ये सभी सफाई कर्मचारी रख रहे हैं, ये महिला शक्ति रख रही हैं। आप देख रहे हो दिल्ली की जनता को स्वस्थ करने में पूरे अपने जीवन को झोंक दे रहे हैं ये कूड़े में। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा कि हर वार्ड में 25 टन से भी ज़्यादा कूड़ा निकलता है पर डे का। अगर 8 घंटे में 25 टन है तो आप समझ सकते हो 24 घंटे में कूड़ा उठता है तो कितना टन उठता होगा। और इस महामारी के वक्त अगर वेतन ना मिले तो कितनी दिक्कत होगी, और वो भी 5-5, 6-6 महीने हो जाए। क्या इनके बच्चे बीमार नहीं होते? क्या इनके बच्चों को आटा नहीं चाहिए? क्या इनके बच्चों को शिक्षा नहीं चाहिए? हम आपके चैनल के माध्यम से बार बार ये बताना चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन गूंगा और बहरा हो चुका है। दिल्ली नगर निगम का प्रशासन गूंगा और बहरा हो चुका है और मज़दूर को मजबूर कर दिया है। इन्होंने मज़दूर को मजबूर कर दिया है। बार बार जो ये धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ये निगम की देन है। और आपके माध्यम से बहुत सी बातें हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों के ज़रिए प्रशासन जाग जाए। शायद प्रशासन, दिल्ली नगर निगम का प्रशासन डॉक्टर को गुमराह कर रहा है, टीचर को गुमराह कर रहा है, अन्य कई विभागों के जैसे मलेरिया हो गया है, मलेरिया विभाग हो गए, अन्य वर्क्स डिपार्टमेंट हो गए, और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट डैम्स विभाग का, एमसीडी का, सदैव गुमराह किया है इन्होंने। तारीख पर तारीख, जैसे कोर्ट में तारीख लगती है ना, सिर्फ एक मरने की तारीख छोड़ दी है इन्होंने, और वो भी नहीं छोड़ी है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के 12 जोन हैं, 12 जोनों में कम से कम एक जोन में 50 कर्मचारी की डेथ हो चुकी होगी कोरोना काल में। आज तक सिवाय शोषण के उनके परिवार को कुछ नहीं मिला। एक लंबे परिसर से जो देख रहे हैं निगम के कर्मचारी, आश लगाए हुए हैं 20-20, 25-25 सालों से, ना उनको रेगुलाइजेशन मिली। और जिनको 20, 25, 30 साल में रेगुलाइजेशन मिल गई तो उनको काला कानून लगा दिया। FR 17 जैसा काला कानून लगाया हुआ जो निगम में ये हमारे आदरणीय ज्ञानेश भारती जी की देन है, क्योंकि अभी एज ए प्रेजेंट है, तीनों निगमों को देख रहे हैं। मैं तो ये तीनों निगमों की कहूँगा, क्योंकि होली सोली जो नॉर्थ का होता है वही पूरी दिल्ली का होता है। तो सिर्फ कर्मचारी के लिए 3 निगम हैं, अधिकारी के लिए 1 ही निगम है। जो सैलरी का विषय है, कहूँ कि 3 निगम बांट दिए हैं, जैसे उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली। ये नाम तो 3 दे दिए हैं कर्मचारी को सिर्फ गुमराह करने के लिए। आप समझ सकते हो, आप चैनल चला रहे हो और आपके माध्यम से आज हमारी शायद आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक हम पहुँचाना चाह रहे हैं। शायद आपके चैनल से हमारे वेतन पुनः आ जाए। कोई सुनवाई नहीं कर रहे, वो लोग तो अपने कानों में रुई दे के बैठे हुए हैं। 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं, 5-5 महीने हो जाते हैं। हमें घर खर्चा भी चलाना होता है, सारी चीज़ भी है, क्या क्या खर्चा नहीं लगता, सब घर में खर्चा है। बच्चे भी हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, उनके लिए हर चीज़ सामान लाना पड़ता है।
घर खर्चे के लिए कुछ भी नहीं, परेशान होते हैं। किससे ले? दुकानदार से राशन लेने जाते हैं, वो कहते हैं भाई मैं भी तो आगे मोल दे के लाता हूँ, मैं कब तक उधार दूंगा, 1 महीने दे दूंगा, 10 दिन दे दूंगा, इससे ज़्यादा तो मेरे भी नहीं दे सकता। तो हमारा परेशानी बस यही है, देखो जो सैलरी हमारी टाइम पे मिले। हम ऐसी बीमारी में हमने अपना नहीं सोचा, हमारे भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने अपने बच्चों का ख्याल नहीं करा, फिर भी हम ऐसी स्थिति में हम बाहर निकले हैं। हमने क्यों निकले? भाई चलो अच्छा सफाई के जरिए भाई लोगों को, हमारे को सबको बहुत सुविधा हो इस बीमारी के। क्या अभी हड़ताल कहते हैं, हड़ताल क्यों हो रही है? इन्हीं लोगों के कारण हो रही है। नहीं, हड़ताल का कोई वो नहीं है। सैलरी हमें टाइम पे मिले, हर चीज़ हमें सब चीज़ टाइम पे हो। कच्चे कर्मचारी हैं, कितने साल है, 20 साल, 25 साल, इनको पक्का नहीं कराया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्या दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।